हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या सीखेंगे हम लोग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लोग इसको प्रेम से VBT भी पुकारते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? ऑक्टेट थ्योरी में आपने देखा होगा कि ऑक्टेट थ्योरी में हम लोग केवल बस इतना फोकस किए थे कि सेवरल एटम्स हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और किस तरीके से उनको घेर देते हैं तो बाउंड्री में 8 या उससे कम या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हम लोग कभी भी ये फोकस नहीं किए कि इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर एटम ने शेयर किया है वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, वेदर दैट ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल और वेदर इट इज px py और pz। ये हमने कभी नहीं फोकस किया। ठीक है, और इसीलिए जो बॉन्डिंग होता है उसमें किसी भी तरह का डायरेक्शनल नेचर को हम लोग कंसीडर नहीं किए। ये हमारा एक लिमिटेशन था जो हम लोग अभी तक ऑक्टेट थ्योरी में यूज कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नया थ्योरी दिया गया जिसमें ऑर्बिटल्स के पिक्टोरियल व्यू को यूज किया गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये प्योरली आपको क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is based on quantum mechanical principle or model of the atom। इसमें क्या होता है? ऑर्बिटल्स के पिक्टोरियल व्यू को यूज किया जाता है। इट यूजेस पिक्टोरियल व्यू of orbitals involved in bond formation। It uses pictorial view of orbitals involved in bond formation। पिक्टोरियल व्यू को यूज किया गया। जैसे हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने जाते हैं तो 1s1 क्या होता है? 1s1 होता है। तो यहां पर आपको दो एटम है, तो एक एटम का वनिस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी वनिस ऑर्बिटल, ये आपस में एक्सिस के अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। assuming x axis to be the internuclear
एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है वो एक्सिस जो दोनों के न्यूक्लियाई को कनेक्ट करता है। तो ये दोनों हम लोग एक्स एक्सिस के अलावा मानकर चलेंगे, ठीक है। ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ओवरलैप करने के लिए या तो इन दोनों पर वेव फंक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये दोनों आकर के जुड़ेगा, या नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तब ये दोनों आकर जुड़ेगा। अगर एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेते हैं तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड बनाना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको करना होगा। तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमने लिया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जब इनका बॉन्ड बनता है इसको कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जब बॉन्ड बनता है तो इनको कुछ ऐसे दिखाया जाता है। यहां पर दो बात, पहला बात आपको ये है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड overlapping occurs at the internuclear axis, ठीक है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। ये आपको एक्सियल ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग occurs at the internuclear axis। इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है और इसे एक्सियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड को लिखने के बजाय हम लोग इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड का नाम से जानते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को आप कैसे दिखाइए? H and H, ठीक है। सिंगल सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में? सिंगल सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। क्या बना है आपको? सिंगल सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड आपको यहां पर अभी बना है, ठीक है। अगर हम HF मॉलिक्यूल को देखते हैं, HF मॉलिक्यूल, अगर हम HF मॉलिक्यूल को देखें तो फ्लोरीन को देखिए आप, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। तो बॉन्डिंग में यहां से पार्टिसिपेशन होगा। 2p5 को जब आप डिटेल में देखते हैं, 5 1 2 3 4 5 ये है। इन तीनों में से सारे एक जैसे होते हैं, किसी को भी px py pz माना जा सकता है। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इसको px, इसको py और इसको pz मान लेते हैं। एक को px, एक को py और एक को हम लोग pz मान। तो ऐसे केस में px में देखिए यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइड्रोजन का कौन होगा? 1s ऑफ हाइड्रोजन यहां से आएगा, और फ्लोरीन का कौन जाएगा? px, ठीक है। 2px ऑफ व्हाट? ऑफ फ्लोरीन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा आपको, यहां पर भी क्लाउड होगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर आपने पॉजिटिव लिया
तो यहाँ भी पॉजिटिव और दूसरा वाला निगेटिव होता है। अगर यहाँ आप निगेटिव लिए होते तो यहाँ निगेटिव लेना होता और यहाँ पॉजिटिव लेना होता। ठीक है, क्या इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा आपको, ये है हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल और ये आपको फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स हैं। इनके बीच में ओवरलैपिंग आपका यहां हुआ है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आपको हुआ है। यहां पर भी आप देखिए along the axis आपको इंटरन्यूक्लियर है, along the axis आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बढ़ा, सॉरी along the axis इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, एक्सियल ओवरलैपिंग का एग्जांपल। और ऐसे केस में सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक और देखते हैं, F2 मॉलिक्यूल, यही वाला आपको दो बार यूज होगा, एक का दूसरे का 2px1 2px1 दोनों का यूज होगा। अब ध्यान दीजिए बॉन्ड बनाना है तो अगर यहाँ पॉजिटिव भी है तो यहाँ भी पॉजिटिव देना होगा और यहाँ निगेटिव और निगेटिव, अगर यहाँ निगेटिव भी है तो यहाँ भी निगेटिव देना होगा और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। along the x axis सारा चीज हो रहा है, इसलिए px ऑर्बिटल हम ले रहे हैं। तो हम बॉन्ड को कैसे बनते हुए दिखाएंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये किस तरह का ओवरलैपिंग है आपको, अगेन एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसलिए यहां पर भी सिंगल सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और दिखाया इसको ऐसे जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे दिखाएंगे, H है और H, इस तरह से आप दिखाएंगे, ठीक है। अगर एक बॉन्ड के बजाय कहीं पर दो बॉन्ड बनता है तो उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है इसको थोड़ा हम लोग देखें। डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन तो इसका होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाउंड्री में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 और 2 6, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि 2 बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं 2p4 कैसे है। वन 2 3 एंड 4, हम लोग को एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चुना हुआ है, इसलिए ये हमारा 2px है, ये हमारा 2py है और ये हमारा 2pz, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम आप ले लीजिए, मान लो एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ, इसका px ऑर्बिटल कहाँ होगा, इसका px ऑर्बिटल कहाँ होगा, तो px ऑर्बिटल इसका अब बना दीजिए, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पहले बना दीजिए, ज्यादा आसान होगा। दोनों एटम का 2px और 2px आपस में ओवरलैप करेंगे,
ठीक है, ये इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग आपको हुआ है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है, तो 2px एक एटम का और 2px दूसरे एटम का आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगा। अब मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा ये है और वाई एक्सिस ये है, तो इसका py ऑर्बिटल बना दीजिए और इसका भी py ऑर्बिटल बना दीजिए। बना दिए, और इन दोनों में आपको इसके भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये किस तरह का ओवरलैपिंग है आपको? साइडवेज, किनारे किनारे, और लेटरल ओवरलैपिंग। क्या है आपका? साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग है आपका। साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग करने से आपको पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है आपको? पाई बॉन्ड आपको इससे बनता है। तो यहां पर दो बॉन्ड्स, एक एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इनके बीच में दो बॉन्ड बना है, एक सिग्मा है और एक पाई। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो इस चीज को दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड का नाम से पुकारा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड DOUBLE, डबल बॉन्ड। ठीक है, और पूरा लिखना चाहेंगे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें से एक बॉन्ड आपका सिग्मा है और एक बॉन्ड आपको पाई नीचे है। एक एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है और दूसरा आपको लेटरल ओवरलैपिंग से बना। कभी कभी आपको ऐसा भी मॉलिक्यूल बनता है जिसमें आपको तीन तीन बॉन्ड बन जाते हैं। कितने बॉन्ड बन जाते हैं? तीन बॉन्ड भी बनते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले लिया जाए। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल देते हैं, N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के बॉन्ड एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। इसके बाउंड्री में देखा जाए तो 2 3 5 ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 1 2 and 3, 2px 2py and 2pz, 2px 2py and 2pz, इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो 2px 2py and 2pz में तीनों को जाना होगा तब बॉन्ड बनेगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अपना एक्सियल बॉन्ड बना लेते हैं। ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये एक दूसरा नाइट्रोजन एटम, इनके बीच एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे कुछ होगा। इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, 2px and
2px का यूज करें। अब हम लोग, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, और बाहर आते हुए z एक्सिस, बोर्ड के प्लेन के बाहर आते हुए z एक्सिस, y 2py को यूज करें। ये 2py है और ये भी 2py है। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी होगा, और इन दोनों के बीच में आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे आप सोचिए, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको बाउंड्री कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना भाई, एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी। एक बॉन्ड जो बना है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, एक और बॉन्ड जो बना है वो पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग से बना है, और एक बॉन्ड आपको और, ठीक है, एक बॉन्ड 2px से बनेगा, एक बॉन्ड 2py से बनेगा, और एक बॉन्ड 2pz से बनेगा। तो एक्सियल तो केवल 2px ना हुआ, इसको आप सिग्मा दे दीजिए। ठीक है, बाकी 2py तो लिटरल ओवरलैपिंग हुआ, एंड 2pz बनाकर देखते हैं, बाहर आते हुए होगा, तो इसको ऐसे दिखा दिया जाता है और ऐसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बाहर आते हुए अंदर जाते हुए, तो ये आपको 2pz और 2pz के ओवरलैपिंग से आपको अलग। तो यहां पर आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को जब बनाने जाएंगे, N और N के बीच में एक सिग्मा एक्सेल ओवरलैपिंग से बना है और 2 पाई बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल कोवैलेंट। इस तरीके से हमने सीखा कि 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है बाई एक्सेल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बन सकता है, और साथ साथ में आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब भी आपको बनेंगे। इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें इसी में एक पढ़ना होता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ यानी मजबूती किन बातों पर डिपेंड करता है, इस चीज को हमें पढ़ना होगा। तो एक चीज आप इसको समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट को आप सीख जाइए। जैसे एक ऑर्बिटल छोटा है और एक ऑर्बिटल बड़ा है। समझ लीजिए, मतलब एक इमेजिनेशन करते हैं, एक ऑर्बिटल छोटा है और एक ऑर्बिटल बड़ा है। छोटा ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, और बड़ा ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक लेस स्पेस में रखना है और उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक मोर स्पेस में रखना है। तो अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मोर स्पेस में रखेंगे तो वो बहुत फैला हुआ रहेगा, उसका डेंसिटी काफी कम होगा। जब ये बॉन्ड बनाने में यूज किया जाता है तो इससे वीकर बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं आपको? वीकर बॉन्ड बनते हैं। और जब छोटा ऑर्बिटल होगा, क्या होगा? छोटा ऑर्बिटल होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, उससे आपको मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो इस बात को सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। smaller is the orbital, more denser is the electron cloud in it, and stronger is
the bond formed by it. जितना ऑर्बिटल स्मॉलर होगा, more denser is the electron cloud in it and stronger is the bond formed by it. वो बॉन्ड आपको उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ एक पॉइंट इसमें आपको और नोट करना होगा, वो ये कि जैसे आपको इस ऑर्बिटल होता है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सभी डायरेक्शन में आपको फैले होते हैं। अगर आप पी ऑर्बिटल लेते हैं तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होते हैं वो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैले होते हैं केवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज along some direction only. Electron cloud is spread in all three dimensions. अब एक चीज बताइए आप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही है जो सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो किसी एक साइड में कम फैला होगा। सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है तो अगर हम कहेंगे कि इतना दूर में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा तो वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, डायरेक्टेड होता है, इसलिए उसका डेंसिटी ज्यादा होता है और इसका डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए पाई आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होता है। बॉन्ड फॉर्म्ड by directional orbital, डायरेक्शनल ऑर्बिटल में कौन कौन हो जाएगा, p हो गया, d हो गया, is stronger than formed by non-directional orbitals in case of sigma bond। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल सिग्मा बॉन्ड का देते हैं। मान लो वन एस का ओवरलैपिंग 2s के साथ किया जाए, या सिंपली 1s का ओवरलैपिंग किया जाए, 2s का किया जाए एंड 3s का किया जाए। तो इसमें क्या होगा, छोटा छोटा ऑर्बिटल होगा, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, इसमें आपको और बड़ा बड़ा ऑर्बिटल यूज होगा। तो इसीलिए आपको बॉन्ड का मजबूती कहाँ ज्यादा होगा, आपको सबसे छोटा ऑर्बिटल सबसे मजबूत बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको ये हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको ये हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड भेज देते हैं हमें 2s सॉरी 2p का 2p के साथ 2p का 3p के साथ और 3p का 3p के साथ क्या हो जाएगा,
2p छोटा ऑर्बिटल, छोटा ऑर्बिटल, छोटा ऑर्बिटल, बड़ा ऑर्बिटल, बड़ा ऑर्बिटल और बड़ा ऑर्बिटल। इस हिसाब से देखें कि छोटा छोटा ऑर्बिटल मजबूत बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑर्डर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, 2s 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 3s and 3s 3s। छोटा छोटा है, छोटा बड़ा है, बड़ा बड़ा। तो सबसे ज्यादा मजबूत आपके लिए हो। और देख सकते हैं 2s 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 2p 2p 2। एक एस है और एक और एस, एक एस है और एक पी है, एक पी है और दूसरा भी पी है। लेकिन हमने यहां पढ़ाया है कि अगर डायरेक्शनल ऑर्बिटल आ जाए तो वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत आपको ये होगा। ठीक है, इसी तरह से पाई बॉन्ड का भी अगर देखें, एक एग्जांपल देख लेते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज और लेटरल ओवरलैप। ठीक है, तो 2p 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 3p एंड 3p 3। दोनों छोटा छोटा ऑर्बिटल है, एक छोटा और एक बड़ा है, और बड़ा ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर बॉन्ड किसका मजबूत होगा? छोटा ऑर्बिटल वाला का ज्यादा मजबूत। इस तरीके से हमने सीखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक चीज हम लोग को और बच गया है, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैप। पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैप। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के पॉसिबिलिटी 3 होते हैं, एक जीरो ओवरलैपिंग, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग और एक निगेटिव ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, इस केस में आपको बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको ये बातें क्लियर हो जाए। मान लो एक एस ऑर्बिटल, अच्छा पहले एज्यूम कर लीजिए कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारा एक्स एक्स ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एस ऑर्बिटल ये है और एस ऑर्बिटल ये है। यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, क्या होगा? ये अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होगा। किस तरह का ओवरलैपिंग होगा?
पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है, और इसीलिए बॉन्ड बने। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इसको ले आइए। पॉजिटिव निगेटिव वाले को अप्रोच करते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इस केस में बॉन्ड नहीं बनता है। तो किस तरह का होगा ये? निगेटिव ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इस केस में बनेगा और इस केस में कोई भी बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे अगर आप यहां से ये ले लो और यहां से p ऑर्बिटल ले लो, ये एक्स एक्सिस है पहले से माने हुए, ये py या pz को आप ले लो, जब ये अप्रोच करेंगे तो ये सामने जब आएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, और इसीलिए यहां पर किसी भी तरह का ओवरलैपिंग नहीं होगा। और जब ओवरलैपिंग यहां नहीं होगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? जीरो ओवरलैपिंग। ये जीरो ओवरलैपिंग है और इस केस में भी बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए कि यहां से आप px ले आए, ठीक है, और यहां से आप py और pz ले आए, ठीक है। यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव और निगेटिव, ये किस कैटेगरी में आपको आ जाएगा? ये इसी वाला कैटेगरी में आपको आने वाला। देख लीजिए, आप थोड़ा क्लोजर लाइए, आपको यही बनेगा। और इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग में आ जाएगा। कौन सी कैटेगरी में आपको आ जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग में आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल 5, आप एक ले लीजिए, ठीक है, और एक ले लीजिए dx² - y², जिसके ऑर्बिटल्स ऐसे, ठीक है, या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस केस में जो बॉन्ड आपको आएगा, अप्रोच करेगा तो बनेगा, तो क्या होगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग इसका जवाब होगा और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल 6, यहां से आप ले आइए, क्या ले आइए? px ले आइए और यहां से आप ले आइए dxy, आप ले आइए। dxy कैसा होता है? पॉजिटिव निगेटिव। जब अप्रोच करेंगे तो यही वाला हालत होने वाला है, यानी कि ये आपको क्या हो जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल 7, ठीक है, यहां से आप px ले आइए और यहां से आप ले आइए कौन सा? dyz। ध्यान दीजिए, dyz जब आप लाएंगे, एक्स एक्सिस तो आपका ये होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका ये होगा और वाई एक्सिस ये होगा,
और जेड एक्सिस आपका ये होगा, इसके लोब्स आपको यहां डायरेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये आपको, ये कौन सा ऑर्बिटल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसका नाम है डी वाई जेड। ये जीरो ओवरलैपिंग का केस है। किसका केस होगा, जीरो ओवरलैपिंग का केस है। क्यों, क्योंकि यहां देखिए आपको ऐसे होने वाला है। वाईजेड कैसे होता है, वाईजेड प्लेन में लाई करेगा, वाई एक्सिस आपका यहां है और जेड एक्सिस आपका यहां है, वाईजेड प्लेन में ये लाई करेगा, यानी कि आपको ये जो लोब्स है इसके वो इस प्लेन में लाई करेंगे और ऑर्बिटल इधर है, तो इनके बीच में कोई बाउंडिंग नहीं होगा, जीरो बाउंडिंग इनके बीच में होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहां से आप डी एक्स वाई लाते हैं और यहां से भी आप डी एक्स वाई लाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से ओवरलैप कर जाएगा। ऐसे केस में आपको क्या बन जाएगा, सिग्मा सॉरी पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपको, पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक और आपको बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी दे देता हूं। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और डी वाई जेड को हम यहां लाए और यहां पर भी हम डी वाई जेड को लाए। ठीक है, तो यहां ऐसा होगा, ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा और ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा और ये वाला लोब आपको इससे ओवरलैप करेगा। तो होता क्या है कि अगर ए बी सी डी नाम दे दें, ए बी सी डी नाम दे दें, तो ए वाला लोब ए से ओवरलैप करेगा, बी वाला बी से, सी वाला लोब सी से और डी वाला डी से। तो इसको हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ के चार लोब्स और यहाँ के चार लोब एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। इसी तरीके से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू ऑल।